Hello everyone, welcome back to my channel. I am Anam. If you're here for the first time, then let me tell you, I make videos related to content, freelancing, blogging, and I also tell you the tricks to earn from home. Today's video is gonna be super interesting क्योंकि पिछले 10 days में मेरे साथ कुछ super amazing हुआ. I would say पिछले 10 days मेरे लिए life changing थे. This video is basically to inspire you and tell you जहाँ चाह है वहाँ राह है. मैंने पिछले 10 days में अपनी फ्रीलांसिंग स्किल्स को बिजनेस में कन्वर्ट करा एंड आई अर्न ₹50,000 इन जस्ट 10 days. एंड लेट मी टेल यू, ये जो 50,000 है दैट इज माय नेट प्रॉफिट. सो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ आई कम अप विद दिस आइडिया. Second, I'll tell you what were the results. And third, I will tell you what was the business strategy behind it. So stay tuned, sit with a cup of coffee and watch the entire video. So the first thing is how I came up with this idea. I always had a dream to convert my freelancing skills into a business. I have seen my mentors doing it और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी inspirational stories भी पढ़ी हैं जहाँ लोगों ने अपनी freelancing skill को एक 7-figure business में convert करा है. So पूरा inspiration मेरे पास already था, बस मुझे इस अपने dream को पूरा करना था. और ये मेरा सबसे छोटा, सबसे पहला स्टेप है अपनी फ्रीलांसिंग स्किल्स को बिजनेस में कन्वर्ट करने का. मैंने सोचा आजकल वीकेंड में वी डोंट डू एनीथिंग, आइदर वी लेज अराउंड, वी वॉच नेटफ्लिक्स, दैट्स इट, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं है. तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना हाफ डे आई विल लेज अराउंड, वॉच नेटफ्लिक्स एंड हाफ डे आई विल बी सुपर प्रोडक्टिव. मैंने 3 दिन काफ़ी रिगरस रिसर्च करी. रिसर्च करने के बाद मैंने एक लिस्ट रेडी करी टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ की, फिनटेक इंडस्ट्रीज़ की, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ की और इसके अलावा रियल एस्टेट एजेंसीज़ की. मैंने एक लिस्ट रेडी करी और फिर इन सारी इंडस्ट्रीज़ को पिच करा. आई टोल्ड देम इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंटेंट रिक्वायरमेंट डू लेट अस नो. वी आर अ ग्रुप ऑफ कंटेंट राइटर्स. वी प्रोवाइड क्वालिटी वर्क, वी प्रोवाइड बल्क वर्क एंड वी डू एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. लेट मी टेल यू दिस वॉज नॉट सुपर ईजी. मैंने लिस्ट बनाते टाइम काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च करी. ये जो 50-60 कंपनीज़ को मैंने अप्लाई करा था, उनकी वेबसाइट्स पे जाकर उनकी कंटेंट रिक्वायरमेंट देखी थी, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके वहाँ की कंटेंट रिक्वायरमेंट देखी थी. उसके अलावा काफ़ी एवेल्युएट भी करा था और किस तरीके की कंटेंट रिक्वायरमेंट इनको हो सकती है. और उसके बाद ही मैंने इन सारी 50-60 कंपनीज़ को पर्सनलाइज्ड ईमेल करा था. अब इन 50-60 कंपनीज़ में से मुझे 15 का रिप्लाई बैक आया कि दे हैव सम और द अदर काइंड ऑफ कंटेंट रिक्वायरमेंट. अब इसके बाद क्या था, मैंने उन 15 में से सिर्फ 2 कंपनीज़ को चूज़ करा. मैंने उन 2 कंपनीज़ को चूज़ करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखा. वो ये कि मैंने देखा उन 2 कंपनीज़ को बल्क रिक्वायरमेंट थी. उन 2 कंपनीज़ का जो राइटअप था उसमें एक्सटेंसिव रिसर्च की ज़रूरत नहीं थी. उसके अलावा उनका डेडलाइन थोड़ा सा ज़्यादा था और उनका पेमेंट भी काफ़ी अच्छा था. इसीलिए मैंने उन दोनों ही कंपनीज़ को सिर्फ चूज़ करा. अब नेक्स्ट आई वुड टेल यू वन मोर थिंग. चाहे तुम किसी भी कंपनी या किसी भी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड हो, चाहे वो जितना बड़ा हो चाहे वो कितना छोटा हो, मेक श्योर यू टेक सम काइंड ऑफ एडवांस. जनरली अगर मैं बिग कंपनीज़ के साथ वर्क करती हूँ तो आई वुड टेल देम गिव मी 50% एडवांस. और अगर मैं मीडियोकर कंपनीज़ के साथ या थोड़ी छोटी लेवल की कंपनीज़ के साथ वर्क करती हूँ, आई प्रेफर टेकिंग 70% एडवांस. अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक तुम्हारा किसी भी क्लाइंट या कंपनी के साथ ट्रस्ट बिल्डअप ना हो जाए, नेवर डू बल्क वर्क और आई वुड से मोर देन 2 राइटअप्स फॉर फ्री. पहले तुम एडवांस ले लो तभी वर्क करो. अब नाउ लेट मी टेल यू इसके रिजल्ट्स क्या थे. आई एम वेरी श्योर यू वुड बी सुपर इंस्पायर्ड एंड एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स. अब इन टोटल इन दोनों कंपनीज़ को 45 राइटअप्स की रिक्वायरमेंट थी. इनमें से कुछ केस स्टडीज़ थी, कुछ वेब कंटेंट थे, कुछ PRs थे, इनके कुछ सोशल मीडिया का कंटेंट था और इसके अलावा कुछ शायद वीडियो स्क्रिप्ट्स भी थी. अब इनमें से एक कंपनी वॉज अग्रीड टू पे ₹50,000 एंड द सेकेंड कंपनी अग्रीड टू पे 30,000 एंड दे बोथ हैड अ डेडलाइन ऑफ 10 days. सो इन टोटल आई हैड अ वर्क ऑफ 80,000 दैट आई नीड टू फिनिश इन 10 days. इसके अलावा आई वुड ऑल्सो लाइक टू शो यू द प्रूफ. अब ये मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं. इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है, एक कंपनी का ₹50,000 है और दूसरी कंपनी का ₹30,000 है. इन दोनों का पेमेंट मुझे ऑलरेडी मिल चुका है. अब क्योंकि ये मैंने काम अपने बिजनेस के लिए उठाया है, सो आई हैड अ क्लियर आइडिया ये काम मुझे खुद से नहीं करना है, ये काम मैं किसी से करवाऊंगी एंड आई विल पे देम अ सर्टेन अमाउंट जिसने ये काम करा है.
and the rest profit I will keep. अब the main thing was planning a good business strategy ताकि मेरा अच्छा profit हो. So let's move on and see what was my business strategy to get more and more profit out of these two companies. My strategy was straightforward to get the work done from interns. मैंने प्रीवियसली काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स ऑलरेडी रन करी हुई हैं और उनमें से कुछ ऐसे इंटर्न्स थे जो कि मुझसे पर्सनली कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते थे. इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच करा है कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए. उनमें से मैंने 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा और अपनी इंटर्नशिप से 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा. सो इन टोटल मैंने 4 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा और उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा जिनको दिली ख्वाहिश थी मुझसे कंटेंट राइटिंग सीखने की और मुझसे ये स्किल लर्न करने की. नेक्स्ट मैंने इन चारों इंटर्न्स को हायर करा. इनको राइटिंग्स के बेसिक्स सिखाए, इनको एसईओ समझाया. इसके अलावा मैंने उनको ये भी बताया कि कैसे कैसे राइटिंग करते हैं. और दूसरा एडवांटेज हमारे पास ये था कि ये जो दोनों कंपनी से मैंने जिनसे काम उठाया था इनको वैरायटी ऑफ राइटअप्स चाहिए थे. तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो इंटर्न्स थे इनको भी वैरायटी ऑफ राइटिंग स्टाइल समझ में आ गए और इन्होंने वैरायटी ऑफ राइटिंग भी करी. अब इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी थी क्योंकि ये नए इंटर्न्स थे, इनको कई बार रीवर्क देना पड़ा, इनको कई बार जो गलतियां कर रहे थे उनको समझाना पड़ा, बट इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट. मैंने जो इंटर्न्स उठाए थे ये काफ़ी स्क्रूटनी और एक ओरल इंटरव्यू काइंड ऑफ लेके ही उठाए थे, तो मेरे लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं था. इनफैक्ट दिस वॉज अ वेरी आई वुड से इंटरेस्टिंग वर्क टू डू. अब ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों को ही बेनिफिट हुआ. मुझे मेरा काम हो गया और इंटर्न्स को एक स्टाइपेंड मिल गया. अब मैंने इन चारों इंटर्न्स को अराउंड 30,000 स्टाइपेंड दिया और साथ साथ इनको पूरी राइटिंग की ट्रेनिंग भी दे दी. सो अब ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा 30,000 में काम हो गया, इन चारों इंटर्न्स को एक अच्छी ट्रेनिंग मिल गई और इसके अलावा मेरा 50,000 का प्रॉफिट भी हो गया. अब ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी. अब ज़रूरी नहीं है कि मैं ये स्ट्रैटेजी हर बार अपनाऊं, पर ये स्ट्रैटेजी करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हर चीज़ को करने में काफ़ी टाइम लगता है बट फिर रिजल्ट्स बेहतरीन मिलते हैं. और अगर तुम्हें मेरे वीडियो से कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इसके अलावा अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी बिजनेस स्ट्रैटेजी है या तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो और यू कैन DM me on my Insta. Now I'll meet you in my next video.